परचम वाले का मतलब यही है कि जो हमारा ताल्लुक़ जो है ना, ये कौमी परचम से जुड़ा हुआ है। हमारा नाम ही कौमी परचम से जुड़ा हुआ है। हमने जब स्टार्ट लिया था तो उस ज़माने में आप यकीन करें कि लोगों को कौमी परचम बनाने नहीं आते थे। कौमी परचम वही है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफ़िकेशन बता के और बताया कि कितना बड़ा झंडा होना चाहिए, किस साइज़ का झंडा होना चाहिए। कोई ना तो ये तोता ग्रीन होना चाहिए, ना ये बिल्कुल इतना डार्क हो कि बिल्कुल काली की ब्लैकिश हो जाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इतना बड़ा झंडा बनाऊँ जिसका कोई रिकॉर्ड ना तोड़ सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पिछले 50 साल से पाकिस्तानी परचम, कौमी परचम तैयार कर रहे हैं और साथ ही एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई बैनुल-अक़वामी और कौमी अवार्ड अपने नाम किए, कई रिकॉर्ड बनाए। निसार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं, आपका पिछले 50 साल से ये जो सफ़र है कौमी परचम के बनाने का और उसके मुख्तलिफ अनोखे अंदाज में उसको प्रमोट करने का, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। ये सफ़र किस तरह आज तक पहुँचा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने तारुफ कराया, हमने अपने नाम के साथ ही परचम वाला लगा दिया। परचम वाले का मतलब यही है कि जो हमारा ताल्लुक़ जो है ना, ये कौमी परचम से जुड़ा हुआ है। हमारा नाम ही कौमी परचम से जुड़ा हुआ है। ये निस्फ़ सदी का, ये कोई पल दो पल की बात नहीं, ये निस्फ़ सदी का सफ़र है जो हमने तय किया। अब यहाँ हमारी अब तीसरी नस्ल जो है ना, वो इस काम में हमारे साथ शामिल हो गई है। हमने जब स्टार्ट लिया था तो उस ज़माने में आप यकीन करें कि लोगों को कौमी परचम बनाने नहीं आते थे। लोग अजीब अजीब बेहंगम अंदाज में परचम बनाया करते थे। लोग समझते थे कि सब्ज़ और सफ़ेद कपड़े को जोड़ो और उस पर चांद तारे का ठप्पा लगाओ और तो चल पाकिस्तानी परचम बन गए। जब हमने उसको देखा, हमने कहा कैसी कौम है कि हमको अपने कौमी परचम बनाने नहीं आते। कोई सब्ज़ की जगह ग्रीन, तोता ग्रीन बना रहा है, कोई चांद तारा इधर से उधर बना रहा है, कोई प्रोपोर्शन का ख्याल नहीं रख रहा जो इसका वाइट और ग्रीन का प्रोपोर्शन है, न चांद तारे के रुख का ख्याल रख रहा है। तो हमने कहा ये हमारा काम था उस ज़माने में कपड़े की प्रिंटिंग का। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको जदीद मशीनों पर छापना शुरू करें। और वो दिन है तो आज का दिन है। फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमने जदीद मशीनों पे जदीद से जदीद तर बनाते चले गए। इस वक्त जो हमारा एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो आपने देखा होगा गवर्नर हाउस के अंदर उसकी रुनुमाई हुई थी, वो भी मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो ये तीसरी नस्ल का वो काम है। सबसे पहले हमने लोगों को झंडे बनाने सिखाए। दूसरी नस्ल आई, उसने दुनिया का सबसे बड़ा परचम बनाकर गिनीज रिकॉर्ड हासिल किया। वो जो था एक रिकॉर्ड था, दुनिया का सबसे बड़ा परचम पाकिस्तानी बनाया हमने, और वो था 1,73,400 स्क्वायर फीट का। और वो ऐसा रिकॉर्ड था जो नेशनल स्टेडियम में 2004 के अंदर उसको नेशनल स्टेडियम में फैलाया गया था। और वो जो था वो अपना उसका रिकॉर्ड जो था वो गिनीज बुक में आया। पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ। उसके बाद ये दूसरी नस्ल ने किया। अब इसके बाद जो तीसरी नस्ल आई, उन्होंने ये आपने देखना है, ये झंडा ये पहले तुर्की से बन के आया करते थे। अब हमने इसको यहीं पर बनाना शुरू किया और तुर्की का स्टाइल जो है ना, वो हमने अपने आप बनाया। अब लोग जो हैं वो सब अल्लाह की मेहरबानी से हर ऑफिस के अंदर आपको यही झंडे नज़र आएंगे। PM हाउस हो, CM हाउस हो, गवर्नर हो, इस्लामाबाद के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो, अक्सर के ऑफिस में हमारा VIP फ्लैग का नाम पहुंच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब एक और हमने एक जदीद वो बनाया है, दुनिया का सबसे बड़ा बेजोड़ पाकिस्तानी परचम। वो आपने देखा हुआ, इससे बड़ी मशीन जो आपने गवर्नर हाउस के अंदर भी उसकी रुनुमाई हुई परसों, तो मैं गया था देखने के लिए। उसकी जो वो ऐसा परचम है जिसको आप, इससे बड़ा पाकिस्तानी परचम अभी तक कोई ऐसी मशीन बनी नहीं है जिसमें इससे बड़ा परचम जो है ना। इसका साइज़ कितना था पूरा? इसका साइज़ 16 फुट ऐसे है और 9 फुट चौड़ा है। असल तो बनता है कि चौड़ाई जितनी होती है उसकी मुनासबत से आप उसको अपना जो प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से अपना। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जैसे पाकिस्तानी परचम जो है ना, बिल्कुल गवर्नमेंट के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि झंडा तो आपने इतना बड़ा बना लिया और चांद तारा इतना सा बना लिया, वो भी गलत है। ये झंडा तो छोटा है और उसके बाद इतना बड़ा चांद तारा बना दिया कि वो ग्रीन पोर्शन ही छुप गया। ये सारी बातें जो है ना, वो बिल्कुल गलत है। कौमी परचम वही है जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकेशन बता के और बताया कि कितना बड़ा झंडा होना चाहिए, किस साइज़ का झंडा होना चाहिए, किस काम के लिए झंडा होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी साइज़ का झंडा लगना चाहिए। ये सारी बातें इस किताब में दर्ज है। ये पूरा तरीका बताया कि किस तरीके से चांद तारा ड्रॉ करना चाहिए और किस तरीके से चांद तारे का रुख होना चाहिए। ये सब बातें एक लिखी हुई
तहरीर है, लिखी हुई किताब है, उसके मुताबिक हम झंडे बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस अलंटप बना दें। और ग्रीन कलर, ख़ास तौर पे ग्रीन कलर का भी बड़ा ख्याल रखा जाता है। कोई ना तो ये तोता ग्रीन होना चाहिए, ना ये बिल्कुल इतना डार्क हो कि बिल्कुल काली की ब्लैकिश हो जाए। ये आप कलर इसको समझें डार्क ग्रीन है, इसको डार्क ग्रीन भी कहते हैं, वरना उमूमन आम जुबान में इसको मोगिया ग्रीन कहते हैं। आपने मूंग की दाल देखी होगी ना, उसका कलर जो है ना वो ये इस झंडे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारी ख़ास बात है कि हम जो भी झंडा बनाते हैं बिल्कुल गवर्नमेंट की स्पेसिफिकेशन के। अच्छा, आप सिर्फ पाकिस्तानी परचम बनाते हैं या दुनिया भर के और ममालिक के भी बनाते हैं? बात यह है कि अब तो इंटरनेट का ज़माना है, दुनिया जो है ना सिमट के हाथों में आ गई है। बिल्कुल, अब हर जगह हर चीज़ आपको मिल जाती है। अब ये जो हमने जो झंडा बनाया ना, जिसका मैं आपसे जिक्र किया, ये सब इंटरनेट पे मालूमात हासिल की कि कितनी बड़ी कहाँ मशीन कहाँ पर मौजूद है, और हमने उसको जाके अवेल किया और फिर उसको जाके छुपाया। इसलिए अब इंटरनेट का दौर है कि हमने सऊदी अरब के झंडे हमने बहुत बना के एक्सपोर्ट किए। वहाँ के बड़े बड़े झंडे भी बनाए हमने। वहाँ पर जो अंदरिया है, पुराना जो उनका कैपिटल था सऊदीया का, तो वहाँ पर रियाज के करीब ही है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा झंडा हमने बना के लगाया। और बड़े झंडों के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से हमारा नाम है, एक काम पूरी दुनिया में। और बड़े झंडे जो हम यहाँ पर भी बनाते हैं वो भी एक वाघा बॉर्डर का झंडा हमारे यहाँ से बन के जाता है। अपना किडनी हिल पे जो झंडा है वो भी बन के जाता है हमारे यहाँ। कायद आज़म के मज़ार पे जो झंडा लगता है वो भी अल्लाह की मेहरबानी थी। ये सऊदी अरब के अलावा और कौन से ममालिक के झंडे आप बना रहे हैं? हाँ, सऊदीया के बाद यूएई का जब दिन आता है, असल में ये सब कौमी दिन जिन जिन के होते हैं ना, वहाँ से फिर हमको ऑर्डर आते हैं और वहाँ हम उनको बना के देते हैं उनके मुल्क को। अच्छा, तीसरी बात यह है कि जहाँ पर जिन ममालिक में पाकिस्तानी ज़्यादा हैं वहाँ पर लोग 14 अगस्त जो है ना जश्न आज़ादी वो भी मनाते हैं। यहाँ से लोग ले जाते हैं बड़ी तादाद में, वहाँ पे जाके बेचते हैं। अभी आपका हदफ क्या है, क्या रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? हमारा हदफ तो बहुत दिन से मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इतना बड़ा झंडा बनाऊँ जिसका कोई रिकॉर्ड ना तोड़ सके। 1 किलोमीटर का झंडा बनाने का मेरा ख्वाब है। बहुत अरसे से बहुत कोशिश की मैंने, बहुत सारे लोगों को लिखा, हुकूमत के इदारों को भी लिखा, प्रेस रिलीज़ भी की और अखबारों में भी छपा कि काश कोई ऐसी जगह हुकूमत की तरफ से हमें ऐसी पजीराई मिले कि हम इतना बड़ा झंडा बना सकें जो हद निगाह से देखा ना जा सके। वो है 1 किलोमीटर का झंडा। 1 किलोमीटर का मतलब लंबा और 600 मीटर जो है चौड़ा, प्रोपोर्शन के हिसाब से। तो इतनी बड़ी जगह हमको चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, सब इतनी बड़ी जगह होनी चाहिए। ये आम सी जगह नहीं है, कोई पब्लिक प्लेस में नहीं बन सकता, और ये इसको मूव भी नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा झंडा जो है ना वहीं पर चलेगा, वहीं पर उसका डिस्प्ले होगा। ऐसी ख्वाहिश है मेरी कि अगर मैं नहीं बना सका तो मेरे बच्चों ने उसकी वर्किंग पूरी की हुई है। बस उसको जगह हमें चाहिए और एक हमें उसका हुकूमत की तरफ से पजीराई चाहिए, हुकूमत की तरफ से हौसला अफजाई चाहिए। जब ये काम हो सकता है, एक बड़ा एजाज़ होगा पूरी दुनिया के अंदर, इसका एक रिकॉर्ड होगा। और ये ऐसा होगा कि ये हेलीकॉप्टर से शूट होगा, जहाज़ों से इसकी पिक्चर्स खींची जाएंगी। ये आम तरीके से इसको आप फ्रेम फुल इसकी वीडियो वगैरह नहीं बना सकेंगे, इतना बड़ा झंडा बनाना। ये इस पे अखराजात कितने आएंगे? अखराजात का ज़्यादा तो जिस वक्त हो ना, जब हमें कोई गो एड मिले, कहीं से कोई वो मिले, तो फिर इसके अखराजात नहीं देखे जाते हैं। जब रिकॉर्ड बनाए जाते हैं ना, उसमें अखराजात नहीं देखे जाते। बिल्कुल वो तो एक रिकॉर्ड होता है, दुनिया में एक रिकॉर्ड बनेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, तो इतना बड़ा झंडा बन गया। अच्छा, ये बताएं कि इस बार जो है पिछले सालों के मुकाबले में इस साल आपको क्या लग रहा है? लोगों में जो कोई जोश व खरोश है? असल में लोगों में जोश व खरोश तो हर साल होता है। अवामी सतह पर जश्न आज़ादी मनाने का रिवाज आज का नहीं हुई है, लेकिन हुकूमती सतह पर इस साल कुछ जो वो मिली है, जो उन्होंने नाम रखा है क्या, मारे के हक। हाँ, मारे के हक के नाम से जो ऐलान किए उन्होंने, और उसके ऊपर काम हो रहा है। लोग वो कर रहे हैं। गवर्नर साहब ने ऐलान किया, CM ने ऐलान किया, CM हाउस के अंदर प्रोग्राम हो रहा है। एक अभी उन्होंने CM ने बड़े वो किया, वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब ने ऐलान किया कि हम इससे प्रोग्राम करेंगे। उन्होंने तो ख़ास तौर से ऐलान किया, हर शख्स हर जगह पे अपने जगह पे झंडे लगाए। बड़ी खुश आइंद बात है। इसी तरीके से अपने कौमी परचम को प्रमोट करना चाहिए हमको। हमें बताना चाहिए कि ये हमारा यही एक हमारा कौमी परचम है, एक तराना और एक ये जो जिससे हम कौम को मुत्तहिद रख सकते हैं। वरना अपनी अपनी पार्टी के परचम बना के सब अपने अपने काम करते हैं या अपने अपने सूबे की बनाते हैं, लेकिन एक वाहिद कौमी परचम है जो आदमी इस पूरी कौम को मुत्तहिद रख सकता है। और अल्लाह का शुक्र है, और ये बड़ी अच्छी बात है, 14 अगस्त पे हर शख्स जो है ना पाकिस्तानी परचम लगाता है, कोई पार्टी परचम नहीं लगाते। और ये बहुत
मैं समझता हूँ इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया निसार शेख साहब, आपने जो है वो तफसीली जो है जो ओवरऑल सूरत हाल है वो आपने सुनी। नाजरीन कि एक वक्त था कि बाहर से जो है कौमी परचम इम्पोर्ट किए जाते थे, लेकिन आज जो है हमारे यहाँ अब मुल्क के अंदर ही जो है बड़े मयारी कौमी परचम भी बन रहे हैं, दीगर ममालिक के कौमी परचम भी तैयार भी हो रहे हैं, एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। और निसार साहब ने जिस तरीके से बताया है कि उनकी नज़र जो है वो बड़े रिकॉर्ड पर है, आलमी रिकॉर्ड कायम करना चाहते हैं कौमी परचम के हवाले से, और हुकूमत अगर उनके साथ जो है वो ताउन करे, उनकी हौसला अफजाई करें, तो कौमी परचम के हवाले से जो है ये मज़ीद बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारी web.com के साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।